सुबह तक तैरती रही। आखिर मौजों ने मुझे किसी जजीरे के किनारे लाकर डाल दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तीर कर खुश्की पर आई। कुछ जंगली फल खाकर एक दरख्त के नीचे दम लेने के लिए बैठ गई। मैं शायद सो जाती कि एक तेज सरसराहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। सामने देखा कि एक सांप मुंह खोले बुरी तरह भागा हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक और आ रहा है। मैं घबराकर उठी और एक बड़ा सा पत्थर उठाया। जूं ही वो मेरे करीब से गुजरे उन पर दे मारा। पत्थर अजदहे को लगा और उसका सर कुचल गया। सांप ने मेरी तरफ देखा और फिर एकदम ऊपर उड़ गया। मैं ये माजरा देखकर बहुत परेशान हुई, लेकिन क्या कर सकती थी। मजबूरन एक साफ सा पत्थर देखकर उस पर लेट गई। इस परेशानी में भी खुदा जाने किसी तरह मेरी आंख लग गई। जब मैं बेदार हुई तो देखा कि एक खूबसूरत औरत 2 कुत्तियों को लिए बैठी है। मैं उसको देखकर डरी, लेकिन वो मेरे करीब आकर कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। हकीकतन मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि परी हूँ। अभी कुछ देर हुई तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने पूछा कि मैंने तुम्हारी जान कब और किस तरह बचाई है। वो मुस्कुराकर बोली, वो सांप जो दौड़ा हुआ आ रहा था मैं ही थी, और ये अजधा जो मरा पड़ा है एक जिन था जो मुझे पकड़ना चाहता था। खुदा ने उस वक्त तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया और तुमने इस खबीस को हलाक कर दिया। उसकी हलाकत के बाद जब इत्मीनान से मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे असली हाल मालूम हो गया। चुनाचे मैं फौरन उड़ गई और तुम्हारे जहाज को बाएहतियात बगदाद पहुंचाकर कल मालो असबाब भी तुम्हारे घर रख कर आई और तुम्हारी गद्दार बहनों को बतौर सज़ा कुत्तियों की शक्ल में तब्दील कर दिया है जो ये हाजिर हैं। उनका कसूर ऐसा नहीं कि सिर्फ इस सज़ा पर किफ़ायत की जाए, बल्कि रोज़ाना इनको 100 कोड़े मारो वरना तुम नुकसान उठाओगी। फिर कहने लगी कि तुम आंखें बंद कर लो। उसने मुझे उठा लिया और फिर जो आंख खुली तो खुद को अपने मकान बगदाद में पाया। जाते हुए उसने मुझे अपना बाल दिया कि अगर कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। ए अमीरुल मोमिनीन, इस रोज़ से रोज़ाना मैं उन कुत्तियों को 100 कोड़े मारती हूँ, लेकिन फिर बहन होने का ख्याल आता है तो उनको प्यार करती हूँ। जुबैदा अपना किस्सा सुनाकर एक तरफ बैठ गई। खलीफा ने फिर अमीना को हुक्म दिया कि तुम अपना हाल बयान करो। ये सुनकर अमीना खलीफा के सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और अपना हाल इस तरह सुनाना शुरू किया जैसा कि बहन जुबैदा ने अपने किस्सा में बयान किया है। मेरे वालिद ने बहुत दौलत छोड़ी थी। मैं अपना हिस्सा लेकर अलग हुई। कुछ मुद्दत बाद मैंने एक जवान सालेह से अक़्द कर लिया, लेकिन वो थोड़े ही दिनों बाद फौत हो गया। मुझे इससे बहुत मोहब्बत